हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, डॉम हम लोग देखेंगे, डॉम, और देखेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सिलेक्टर्स हम लोगों ने पहले देखा है सीएसएस में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे जेएस में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, और एक और चीज हम लोग देखेंगे, इवेंट, इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डॉम एक्सप्लेन करने के लिए हमारे नोट्स पे आ जाता हूँ। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। डॉम, डॉम का सबसे पहले फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, इसका डेफिनेशन एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ईच ऑब्जेक्ट करेस्पॉन्ड्स टू द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एलिमेंट हो, एट्रीब्यूट हो या टेक्स्ट हो। तो इससे इतना नहीं समझ में आया होगा कि डॉम होता क्या एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज आपके पास एक सिंपल सा HTML है जिसमें ये डॉक टाइप, ये तो आप लिखते ही हो, ऊपर HTML लिखा है, आपने हेड लिखा है, टाइटल है, हेड के अंदर एक डॉम ट्री, फिर एक बॉडी है, बॉडी के अंदर एक H1 है और एक पैराग्राफ है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो डॉम का मतलब होता है वहां पर एक ट्री होता है, डॉम ट्री होता है। जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, HTML का ये जो लाइन लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट होगा पूरा। तो अब जैसे ही डॉम बनाते हो, ठीक है, जैसे ही आप कोई HTML का पेज बनाते हो वहां पर एक डॉम ट्री फॉर्म होता है। वो कुछ ऐसे होता है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, HTML HTML के अंदर हेड और बॉडी दो पार्ट्स हैं। हेड के अंदर टाइटल है और बॉडी के अंदर H1 है एक, एंड एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो इससे तो कम समझ में आया होगा। बेसिकली डॉम हम लोग यूज क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट है यानी HTML का ये जो पूरा कोड है, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को मैनिपुलेट ही क्यों करना है। अब सपोज मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया, CSS से कुछ स्टाइलिंग दे दी, फिर वो बाय द टाइम डायनेमिकली चेंज नहीं होगा। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट उसमें अप्लाई करेंगे तब वो डायनेमिक हो जाएगा वो वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट डायनेमिक हो जाएगा, उसके बाद हमारी वेबसाइट में इंटरएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो कि डायनेमिक, हम लोग वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे डॉम का यूज़ करेंगे। तो होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि डॉम हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, डॉम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग एक्चुअली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है सेलेक्टर्स इन जीएस, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते। डॉम का हम लोग ने ओवरव्यू ले लिया है। अब डॉम के ओवरव्यू के बाद सिलेक्टर्स पे आ जाते हैं। सिलेक्टर्स में हमारे पास ना बेसिकली जैसे HTML का एक सिंपल सा पेज बना है, यहाँ पर मैं एक H1 लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास सिलेक्टर्स में, यहाँ पर मैं नोट्स में जाऊँ तो सिलेक्टर्स में हमारे पास सिलेक्टर्स इन डॉम लिख लो, इतनी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये सब आप रीड कर सकते हो एक बार। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग यूज़ क्यों करते हैं इसको, हम लोग बेसिकली अपना डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे CSS में हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पहले टारगेट करना होता है उस एलिमेंट को जिसको हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। तो जिस एलिमेंट को हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं CSS में हम लोग उसको टारगेट करते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में किसी एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट किसी भी नोड को यानी किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको टारगेट करेंगे। और टारगेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ऐसे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। HTML में हमारे पास एक div है, div का ID है माई div और हेलो वर्ल्ड उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट एलिमेंट एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसके अंदर क्या स्टोर कर दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया मैंने और उसके अंदर माई डिव दे दिया क्योंकि वो आईडी है। ठीक है, अब मैं लॉक करूंगा एलिमेंट को तो वहां पर हम लोगों को डिस्प्ले होगा माई डिव।
जो पूरा का पूरा एलिमेंट है वो डिस्प्ले होगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद जस्ट अ सेकंड, तो ये ओपन हो चुका है। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं हमारे CSS में, दैट इज टेक्स्ट को व्हाइट बोलते हैं, तो कलर विल बी हैशटैग FFF, सो ये व्हाइट में हो जाएगा, सिंपल। थोड़ा सा जूम इन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको टारगेट करेंगे H1 को हमारे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेर H1 इक्वल है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। जैसे कि मैंने बताया था गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लोग यूज कर सकते हो। तो अब आईडी हम लोगों ने यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले इसको आईडी देंगे। आईडी दे देंगे हम लोग EX देते हैं अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, बट आप थोड़ा मीनिंगफुल नाम रखना अगर आप कर रहे हो कई काम तो इस पर। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में EX लिखूंगा, तो बेसिकली ये टारगेट हो गया। अब हमारे H1 के अंदर ये ना वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ कि टेस्टिंग नाम ले देता हूँ। टेस्टिंग के अंदर अब स्टोर हो गया होगा वो पूरा का पूरा लाइन EX का जो लाइन है, वो मैं लॉग करके देख लेता हूँ एक बार क्या आया है हमारे पास। लॉग में टेस्टिंग करूँगा, हमारे वेबसाइट पे गया है, मैं Ctrl+Shift+I और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो लॉग में हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट लिंक नहीं दिया है। ओके, स्क्रिप्ट सोर्स वाला मॉड्यूल ./सेम फोल्डर में जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वो लाइन आ गया है जिसकी आईडी EX है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक क्लास देके टारगेट कर सकता, तो यहाँ पर क्लास दिया होता अगर मैंने, तो मैं डायरेक्टली टारगेट कर लेता। यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह गेट एलिमेंट बाय एक क्लास होता है हमारे पास, मैं क्लास को टारगेट कर लेता। और क्लास नेम होता है जैसे क्लास नेम, तो क्लास में मैं दे देता, अभी हमने इसको क्लास क्या दिए, कुछ नहीं, टेस्ट क्लास दे देते हैं। अब हम लोग इसमें आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को बस लिखना है टेस्ट, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, हम लोगों को वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है हम लोगों को कि हैशटैग EX करके उसमें एक डॉट क्लास भी है, ऐसे दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। क्लास नेम के और भी चीज़ें इसमें आप चेकआउट कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय, टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय, बट मोस्टली हम लोग जो यूज़ करेंगे वो है क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर लिखा मैंने। क्वेरी सिलेक्टर लिखने के बाद मैं सिंपली, अगर वो आईडी है तो मैं डायरेक्टली हैशटैग EX लगा के टारगेट कर सकता हूँ, हम लोगों को ये नोड मिल गया। अगर वो क्लास है तो यहाँ पर मैं डॉट लगा के टारगेट कर सकता हूँ, दैट इज टेस्ट थी क्लास उसकी, तो हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। बेसिकली वही टारगेट हो रहा है। फिर एक होता है बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, टैग नेम किया मैंने, टैग नेम में सिंपली आई हैव टू राइट H1 लिखने के बाद भी हम लोगों को वही मिल रहा है। ये थोड़ा सा दिखने में अलग है बट ये है वही चीज़, सेम ही, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्टर्स हम लोग समझ गए होंगे, आप ये सिलेक्टर्स और रीड आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो अपने साइट से, ठीक है। हम लोग करंटली ये डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, जैसा कि मैंने बोला था इस चैनल के पहले वीडियो पे ही कि हम लोग GSAP के ऊपर फोकस रहेंगे, तो ये जावास्क्रिप्ट का लास्ट वीडियो होगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली GSAP पे जंप करेंगे, ठीक है। इवेंट लिस्नर देख लेते हैं हम लोग। इवेंट लिस्नर एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ। अब आपको सपोज आपकी वेबसाइट पे एक बटन है, यहाँ हमारे वेबसाइट में एक बटन भी है, ऐसे बटन बनाया मैंने और इसको लिख दूंगा मैं क्लिक वेट, इट्स इट। तो हम लोगों को शायद मैंने बंद कर दिया ओपन सर्वर अगेन,
यहाँ पर हम लोगों को क्लिक मी का बटन दिख रहा है, ठीक है, क्लिक हो रहा है जिस पे, बट कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक मी पे एक इवेंट लगाना चाहता हूँ। क्लिक जैसे ही हो हमारे पास इवेंट लिस्टर्स में आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट आर एक्शंस और occurrence that happens in the browser which can be detected and responded to using event handlers। जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट्स का एक्शन होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है इवेंट हैंडलर्स के बेसिस पे, जो भी आपने ऑलरेडी वहां पर सेट कर रखा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि सपोज मैं उस पहले तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग बटन को टारगेट करने के बटन को मैं आईडी दे देता हूँ एक, तो हम लोग आईडी से टारगेट करते हैं डायरेक्टली। आईडी है बटन की BTN। ओके, जावास्क्रिप्ट में आया मैं और यहाँ पर मैं बटन को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पर नाम में कुछ भी दे सकता हूँ, आई रिपीट, नाम में कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पर, बट मैंने अभी बटन नाम ले दिया। तो डॉक्यूमेंट, फिर वही करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से उठा रहा हूँ मैं एलिमेंट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जो हम लोगों ने उसको आईडी दी BTN डायरेक्टली, हैशटैग नहीं डालना पड़ा क्योंकि मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा हूँ। तो अब मैंने बटन की जो भी वैल्यू, पूरा बटन का जो नोड होगा वो स्टोर हो गया होगा इस बटन नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब मुझे उस बटन के क्लिक पे कुछ करवाना है। हमारे पास इवेंट लिस्टनर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक माउस इवेंट्स होते हैं। क्लिक के इवेंट पे क्या होता है, वो फायर होता है जब एलिमेंट क्लिक हो जाता है। DB क्लिक फायर होता है जब एलिमेंट पे डबल क्लिक होता है। माउस डाउन चेक कर सकते हो, माउस अप चेक कर सकते हो आप। कीबोर्ड में हमारे पास एक की डाउन है, जैसे ही की प्रेस होती है तब वो फायर होगा। की प्रेस करके हम लोग छोड़ देते हैं तब ये की अप फायर होता है। की प्रेस एक पहले था बट वो डेप्रिकेटेड है, अभी भी है जावास्क्रिप्ट में, बट वो डेप्रिकेटेड है, तो हम लोग की डाउन और की अप ही यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो लगाते कैसे हैं, तो मैं जो बटन है, जो वेरिएबल है बटन डॉट, उस पर एक लिसनर लगाना चाहता हूँ तो ऐड करूँगा। इवेंट लिसनर नाम है इस मेथड का, इवेंट लिसनर मेथड है, तो हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। दो चीज़ मांगता है ये, पहला इवेंट क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि क्लिक इवेंट, ठीक है। दूसरा मांगता है ये फंक्शन, तो हम लोगों को यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट, ये फंक्शन। तो क्लिक पे हम लोगों को एक फंक्शन रन करना है। जैसे फंक्शन रन हो तो लॉग मत करना, एक अलर्ट दे देते हैं हम लोग। अलर्ट में वर्किंग डाल देते हैं हमेशा लोग, डबल कोट्स पर डालूंगा, स्ट्रिंग है। मैंने क्या बोला, बटन को पहले मैंने टारगेट कर लिया, बटन इसमें आ गया, जो नोड है बटन, बेसिकली ये बटन पूरा इसमें स्टोर हो गया आके बटन नाम के वेरिएबल में। फिर उस बटन नाम के वेरिएबल पे इन्होंने एक इवेंट लिस्टनर लगाया, ऐड इवेंट लिस्टनर डाल के, और ऐड इवेंट लिस्टनर एक मेथड है, तो मैंने पैरेंथेसिस लगाए। उसके अंदर हम लोगों को दो चीज़ें देनी होती, एक इवेंट कौन सा है, मैंने बोला क्लिक होगा कब, क्लिक होने के बाद हम लोगों को उसका काम बताने की इसको करना क्या है, तो वो फंक्शन में डिफाइन करते हैं हम लोग। तो क्लिक होने के बाद एक फंक्शन रन होगा, वो फंक्शन क्या करता है, अलर्ट वर्किंग डालता है। अलर्ट वर्किंग एक अलर्ट देता है जिसमें वर्किंग लिखा है, ठीक है। चेक करते हैं हमारी वेबसाइट पे, क्लिक मी पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अलर्ट दे रहे हैं हम लोगों को ये वर्किंग का। फिर एक और इवेंट है, हम लोग चेक कर सकते हैं ABNCLICK एंड डबल क्लिक, लेकिन चेक इफ ये काम कर रहा है, एक सिंगल क्लिक पे नहीं कर रहा है, डबल क्लिक पे काम कर रहा है। ओके, एक और चेक कर सकते हैं हम लोग, की डाउन एक देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। की डाउन, ठीक है। की डाउन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये सॉरी मैं माउस क्लिक कर रहा था, मैं बटन कोई प्रेस करता हूँ, यस वर्किंग, कोई भी बटन मैं अगर प्रेस करूँ मेरे कीबोर्ड में तो वो अलर्ट आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने बात की, डॉम की, सिलेक्टर्स और JS की, और इवेंट हैंडलर्स की, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हम इवेंट को ऐसे हम डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिलेक्टर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, इवेंट हैंडलर्स उस पर हम लोग इवेंट लगा सकते हैं। जो चीज़ें मिस आउट हुई है वो हम लोग
प्रोजेक्ट करते करते या जीसैप सीखते सीखते कर लेंगे, बट हम लोग कवर करेंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हम लोगों को स्विच केस समझना है। ठीक है, स्विच केस के लिए, स्विच केस बेसिकली काम कैसे करता है, आप जैसा मैंने बताया था कि इफ एल्स का अगर स्टेटमेंट है आपके पास तो इफ डाला आपने और एल्स लाना, तो वैसे करके इफ अगर ट्रू है तो एल्स एल्स नहीं चलता है, इफ अगर फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट चलता है। ठीक है, स्विच केस में फिर सेम चीज़ होगी। स्विच केस जैसे आपको यहाँ पर लगाना होता है स्विच। ठीक है, स्विच में भी एक पैरेंथेसिस आएगा जिसके अंदर हम लोग कंडीशन पास करेंगे, उसके अंदर होता है केस। ठीक है, केस, केस में सपोज मैंने डाल दिया क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डे 6 और डे है ना हमारे पास, डे कितने होते हैं बेसिकली, तो नेट करके वेरिएबल बनाया मैंने डे नाम का। डे हमारे पास 7 ही होते हैं समझ लो वीक के। तो जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर केस 1 है तो मुझे लॉक कर देना, सॉरी स्ट्रीम होगा मंडे। ठीक है, यहाँ पर कोलन देने, और मैं ब्रेक करूँगा यहाँ पर, ब्रेक ब्रेक करना है मुझे, फिर मुझे ये एंड करना है, यहाँ पर इतना ये एंड हो जाता है। फिर केस 2 देना है मुझे, यहाँ पर भी कोलन, यहाँ पर क्या करूँगा, अगर 2 है मैं लॉक कर दूंगा ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद अब बेसिकली मैं अभी आपको 3 ही एग्जांपल देता हूँ, और यहाँ पर मैं पास करूँगा डे, डे वेरिएबल के पास रखा हूँ। ठीक है, बीच अब बेसिक है कि यहाँ पर मुझे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी होगी, अगर किसी ने गलत डाल दिया है तो डिफॉल्ट कोलन, यहाँ पर मैं एक लॉक करनी है, लॉक करके इसके अंदर डालूंगा इनवैलिड, खाली इनवैलिड डालता हूँ अभी के लिए, और ये एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई डेट नहीं डाला है। ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए इसमें पास करते हैं, जैसे 1 या 2 ही केसेस है हमारे पास, तो अगर मैं 1 पास करूँ इसमें, और हम लोग अब जाके हमारे डॉक्यूमेंट में देखें लॉग इन, तो हमारे पास मंडे आने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2, सो वी आर गेटिंग ट्यूसडे, और साथ में इनवैलिड क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक ब्रेक नहीं लगाया है। ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि आपका वहीं पर है ना प्रोग्राम रोक देता है। अब यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया था मैंने, तो उसने डिफॉल्ट भी चला दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने ट्यूसडे का लिया पहले, जबकि वो इनवैलिड भी ले रहा था क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा था। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। और हम लोग देख लेते हैं एक 5 डाल के, जो कि इनवैलिड वैल्यू है, तो हम लोगों को इनवैलिड दे रहा है। ठीक है, तो बेसिक सा था ये स्विच केस। मैं इसको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने वाला था बट मैं ये भूल गया था। तो पहले मैंने जो टॉपिक्स सोचे थे वो मैंने डिस्कस कर लिया, और बाद में मुझे याद आया स्विच केस का, तो मैंने ये भी बता दूँ। ठीक है, होपफुली इतनी चीज़ों के साथ हम लोग जीसैप स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जीसैप पे स्विच करेंगे। ठीक है, थैंक यू।